जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। नॉन मुस्लिम्स को भी शामिल किया जाना चाहिए, यह आपत्तिजनक बात है। सुनिए, मुझे संविधान का हवाला दीजिए, क्योंकि आप लोग संविधान लेकर घूम रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से झूठ बोल रहा है, झूठ फैला रहा है, मुसलमानों को भड़का रहा है। इधर उधर जैसे अशोक यादव जा रहे हैं, कौन सी मस्जिद इससे छिन जाएगी? मस्जिद छीनने का कौन सा प्रावधान है इस कानून में, बताइए। नवयुवकों की नौकरियां छीन फिर आगे नौकरियां छिन गई, बेरोजगारी का फैसला वक्फ पे छोड़ दे। एक भी पक्ष के पास नहीं है। ये कैसे गैर कानूनी है, कैसे मस्जिद छिन जाएगी, इसको साबित करने के लिए विपक्ष के पास एक भी तर्क नहीं है। मैं आज ईद के पावन पर्व पर ये आपके सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी लोकसभा में इस बिल को पास नहीं होने देगी, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, मतलब क्या नहीं होने देंगे उनके पास। अच्छा, सिंह जी के गोली चलवाना भी था कार सेवकों पर, वो भी डेमोक्रेटिक तरीका था। तो संसद भवन में भी गोली चला के क्या बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। ये तो कह रहे किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। मान लीजिए बिल पास हो गया, तब देन फिर क्या होगा? अगर बिल पास होगा तो सड़कों पर एहतजाज होगा, जेल भरवा आंदोलन होगा। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। हमने ये सुना था 370 पर भी बोले झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, कयामत तक क्या क्या हो जाएगा, कयामत सयामत कुछ नहीं हुआ। बोले सीए लागू कर दोगे तो कहर हो जाएगा, नहीं हुआ कहर। बोले एनआरसी लागू हो जाएगी तो कयामत आ जाए। जो लोग कहते थे हम कश्मीर में 370 के लिए खून दे देंगे, मौलाना साहब उन्हें एक यूनिट ब्लड तक डोनेट नहीं किया। निर्जला व्रत रह रहा, विपक्ष लोग भी नहीं खा रहा कि कुछ ऐसा हो जाए कि चार गमन बदल जाए तो एकदम परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, फिर ही ईद मनाएंगे दोबारा। जय हिंद दोस्तों, खबर यह है कि 2 तारीख को बहुत ज्यादा संभावना है कि सरकार लोकसभा में वक्फ बिल संशोधन विधेयक को पेश कर देगी। लेकिन भारत का पूरा विपक्ष एक खास वर्ग के वोट बैंक की लालच में इतना अंधा हो चुका है कि जो कांग्रेस की सरकार ने आंख में काली पट्टी बांध करके मुसलमानों के आकाओं को खुश करने के लिए एक तरफा कानून बनाया था, अगर उसमें अब संशोधन हो रहा है तो इनके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर हो रही है, जिसमें पहले अशोक श्रीवास्तव गंदी राजनीति करने वालों को बहुत बुरी तरह से नंगा किया है। उसके बाद अमिताभ अग्निहोत्री जी भी अपने अंदाज में इनको रगड़ के धोया है। दोस्तों, डिबेट बहुत ही धमाकेदार और मजेदार है, अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। एक चीज बड़ी गजब है, बीजेपी की सरकार को सिर्फ मुसलमानों की बेहतरी के लिए ही कानून बनाने, अरे थोड़ी बेहतरी के कानून हिंदुओं के लिए भी बना दीजिए। इसमें कहा गया कि इन बोर्डों में नॉन मुस्लिम्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह आपत्तिजनक बात है और यह संविधान के आर्टिकल 25 और 26 के खिलाफ है, जो सीधे तौर पे कहता है कि लोगों को अपने धार्मिक स्थलों को अपने तरीके से चलाने की अनुमति होनी चाहिए। कि एक तो कह रहे हैं ओवैसी जैसे लोग कि हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, और दूसरा कह रहे हैं संविधान, अभी जयराम रमेश जो संविधान की लाल डायरी लेकर घूम रहे थे। तो अशोक यादव जी, आप बता दीजिए संविधान के खिलाफ इसमें कहां है? आप मुझे बता दीजिए संविधान के खिलाफ इसमें क्या है? और संविधान में कहीं वक्फ बोर्ड का जिक्र है तो कैसे है, जरा मुझे बताइए। संविधान 1950 में बना, लागू हुआ, 1954 में वक्फ बोर्ड कानून बना, तो कहां से? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो बेचारे वो बना के भी नहीं गए, लिख भी नहीं गए वक्फ बोर्ड। देखिए, संविधान के खिलाफ आप ये कह सकते हैं कि जो प्रावधान है, जो प्रावधान जेपीसी के गठन को लेकर के है, जो प्रावधान, उन प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। अगर उन प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्था का भी उल्लंघन किया जा रहा है। शाबाश! तो आप इसको इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत, अगर आप ये बताइए कि जो हमारे नौकर साहब, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, नौकर साहब की नियुक्ति कैसे होती है? एग्जांपल नहीं, नौकर साहब की नियुक्ति कैसे होती है? एग्जांपल मैं देने लूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। 370 हटा था, तब आप लोग हल्ला मचा रहे थे, संविधान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, तब आप लोग हल्ला मचा रहे थे ना। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से लेकर कहां तक क्या क्या लताड़ पड़ गई। कितने कानून में आपको गिनाऊं बीजेपी सरकार के, जिनको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट से आपको लताड़ पड़ गई। गिनाने लगूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। उदाहरणों मत जाइए, मुझे संविधान का हवाला दीजिए। सुनिए, मुझे संविधान का हवाला दीजिए, क्योंकि आप लोग संविधान लेकर घूम रहे हैं। और मुझे यह बताइए कि जो मस्जिदें हैं वो क्या वक्फ बोर्ड उनको संचालित करता है मस्जिदों को? सबसे बड़ा सवाल है कि वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड, जैसे कि भाजपा के लोग ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि वक्फ बोर्ड कोई मतलब जमीन हड़पने वाली संस्था है। तुमसे ना हो पाएगा। तो क्या है सर वक्फ बोर्ड? ये सबसे बड़ी समस्या है। वक्फ बोर्ड क्या मस्जिदें चलाने वाली संस्था है? वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था, जो आप सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड एक प्योरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो मिनिस्ट्री ऑफ, वो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। हाँ। वो शुद्ध रूप से सरकारी संस्था है। अगर सरकारी संस्था है, सरकार उसको संचालित करने के नियम बदलना चाहती है, फिर तो विरोधी किस बात का है? वही तो फिर तो विरोधी किस बात का है? सरकार की संस्था है, सरकार उसको बदलना चाहती है।
तो आप क्यों उछल रहे हैं? सरकार अगर बदल रही है सर, तो जो नियम से बदलेगी कि सरकार अरे तो सरकार नियम से बदल रही है ना, लोकसभा में पारित करवाएगी। सरकार ने जेपीसी बनाया, लोकसभा में पारित करवाएगी, लोकसभा में आएगा। आपके पास नंबर हो, आपके पास नंबर हो, सुनिए ना, आपके पास नंबर हो, आप हरा दीजिए, और नंबर नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। जैसे आप सीए में भी गए, मैं सुप्रीम कोर्ट, क्या मिला? 370 में सुप्रीम कोर्ट गए, क्या मिला? बताइए मुझे एक कानून, केंद्र सरकार के एक कानून बता दीजिए जिसको आपने चैलेंज नहीं किया हो सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मुझे एक उदाहरण बताइए अशोक जी, एक उदाहरण बताइए। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कीजिए सर। अशोक जी, इस देश में, हमारे देश में कोई मोदी तंत्र नहीं, नहीं सर, जनतंत्र है। अब नहीं कि रात में मोदी जी को सपना आया, भाषणबाजी नहीं, और सुबह जो है यादव जी, अशोक यादव जी, नहीं, इस तरह से भाषणबाजी नहीं। दिक्कत है कि भारत का विपक्ष जो है वो आंखों पे काली पट्टी, जिस तरह से आज जो काली पट्टी बंधवाई गई ना, पूरा भारत का विपक्ष काली पट्टी बांध करके राजनीति कर रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ वोट बैंक दिख रहा है, मुस्लिम वोट दिख रहे हैं, उनको भड़काया जा रहा है। तहसीन पूनावाला, इसमें मस्जिदों के छिन जाने का डर आपको लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना? अशोक जी, आपको क्यों लग रहा मस्जिदें छिन जाएंगी? तहसीन पूनावाला को नहीं लग रहा? जो मुस्लिम भी हैं, लॉयर भी हैं, विपक्ष के भी नेता हैं, उनको नहीं लग रहा, लेकिन आप लोगों को क्यों लग रहा मस्जिदें छिन जाएंगी? आप लोग भड़का रहे हैं इसलिए। अशोक जी, समस्या इस बात की है कि सरकार जब भी किसी समुदाय, किसी वर्ग के खिलाफ कोई कानून लाती है तो उसको बताती है उस समुदाय, उस वर्ग के लिए बहुत रामबाण कानून लाए हैं। ओ अच्छा, आपको याद होगा, मैंने किसान कानूनों की बात किया था, सरकार ने क्या बोला था? इससे किसानों का जीवन स्तर सुधर जाएगा, ये हो जाएगा, वो तमाम दावे किए गए ना अशोक जी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक मिनट, किसान में मत जाइए। नहीं, क्यों नहीं जाए? नहीं, मैं बता रहा हूं, आज आपके नेता, आज का कन्हैया कुमार बिहार में जाके बोलते हैं किसानों के पास बाजार होना चाहिए। वो बाजार ही दे रहा था, उसमें मैंने कहा ना, उसमें मत जाइए डिबेट में, क्योंकि वो किसानों का आप लोग ऑलरेडी बहुत नुकसान कर चुके हैं सरकार को बैकफुट पे लाके। मैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन 370 हटाया, क्या आपको उससे नुकसान हो गया? क्या नुकसान हो गया 370 से? राम मंदिर बनने से आप लोगों की तकलीफ मैं समझ सकता हूं, क्योंकि राम मंदिर को रोकने के लिए आपके नेताजी ने कार सेवकों में गोली चला दी थी। वो मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं कि राम मंदिर के नाम गोली चलाने के बावजूद राम मंदिर बन गया। राम मंदिर के नाम पर जो चंदा चोरी कर रहे हैं, जो जमीनों की चोरी कर रहे हैं, चंदा चोरी, इसकी बात कौन करे? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, मां गंगा के नाम पर चोरी कर रही सरकार। अशोक जी सुनिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अशोक जी सुनिए, मैं फिर आपसे तीसरी चौथी बार आप इधर उधर जाएंगे, मुझे मालूम है। आज विपक्ष के किसी भी नेता को बैठाकर अगर ये दो सवाल कर लिए जाए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से मस्जिद है, तो आप जैसे इधर उधर जा रहे हैं, सब इधर उधर जाएंगे। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, विपक्ष के विरोध का कोई आधार नहीं है। कुछ आधार हो सकते हैं जो तहसीन पूनावाला दे रहे हैं, लेकिन उस पर अभी संसद में डिबेट होनी है। लेकिन इसके अलावा विपक्ष पूरी तरह से झूठ बोल रहा है, झूठ फैला रहा है, मुसलमानों को भड़का रहा है। इधर उधर जैसे अशोक यादव जा रहे हैं, हर नेता इधर उधर जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई रीजन नहीं। मुझे फिर से बताइए अशोक यादव जी, कौन सी मस्जिद इससे छिन जाएगी? मस्जिद छीनने का कौन सा प्रावधान है इस कानून में, बताइए। अशोक जी, मुझे बड़ी हंसी आती है सरकार की नीतियों पर। फिर सरकार की नीति में मत हंसिए, मैं बता रहा हूं। आप आलोचना कीजिए, बिंदुवार हंसिए नहीं, आलोचना कीजिए। कैसे मस्जिद छिन जाएगी, बताइए। बोल अशोक जी, सरकार की मंशा आप समझिए, मस्जिद कैसे छिन जाएगी? कानून की बताइए मंशा, सरकार की मंशा छोड़ दीजिए। सरकार बिना कानून के कुछ नहीं कर सकती। अगर सरकार कानून ऐसा बनाती है जिसमें मस्जिद छीन सकती है तो छीन सकती है। तो मुझे इस कानून का कौन सा प्रावधान है जो मस्जिद छीन लेगा, मुझे बता दीजिए। अरे अशोक जी, सरकार ने इस देश के नवयुवकों की नौकरियां छीन फिर वो आगे नौकरियां छिन गई, बेरोजगारी में बहस करने वक्त पे छोड़ दे। एक मिनट नहीं, अशोक यादव जी, अगर आपको बेरोजगार की चिंता है तो बेरोजगारी पर पट्टी बंधवा देते ना। वक्त के नाम पे पट्टी क्यों बंधवाई? बेरोजगारी में पट्टी बंधवा देते। किसानों की जमीनों अब किसानों पर आ गए। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, दिक्कत क्या है? बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे, लेकिन वक्फ का समर्थन में एक भी पक्ष इनके पास नहीं है। ये कैसे गैर कानूनी है, कैसे मस्जिद छिन जाएगी, इसको साबित करने के लिए विपक्ष के पास एक भी तर्क नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये कुतर्क की राजनीति कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला रहे हैं। सही पकड़े हैं। देखिए अशोक जी, हमारी पार्टी सरकार के हर उस कदम का विरोध करेगी
जो इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, जो इस देश में एजिटेशन को बढ़ावा दे रहा है, जो इस देश में 80-20 की राजनीति को बढ़ावा दे रहा है। मैं आज ईद के पावन पर्व पर ये आपके सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी लोकसभा में इस बिल को पास नहीं होने देगी, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। मतलब क्या करेंगे? नहीं होने देंगे हम लोग बिल पास, मारपीट करेंगे संसद में। हम लोग संवैधानिक तरीके से विरोध करते हैं। संवैधानिक तरीके से तो वोट ही दे सकते हैं। हम लोग भाजपा ही नहीं है मारपीट करने वाले। संवैधानिक तरीके से तो वोट ही दे सकते हैं ना, उसके खिलाफ वोट दे सकते हैं। जो भी संभव होगा, और वोट आपके पक्ष में नहीं होगा तो क्या करेंगे? जो भी संभव होगा तो क्या करेंगे? तोड़फोड़ नहीं, आप बताइए ना मुझे, क्या करेंगे? गोली चलाएंगे संसद में, तोड़फोड़ करेंगे, क्या करेंगे? पास नहीं होने देंगे। देखिए ये सब लोकतंत्र में संख्या बल से चलेंगे ना। आपके 37 हैं, हो सकता है विपक्ष के पास अगर बहुमत हो आप रोक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या समस्या है? डेमोक्रेसी से रोक लीजिए। लेकिन अगर आपके पास संख्या बल नहीं होगा, वो पास करवा लेंगे, तो आप ये जो कह रहे हैं कि किसी कीमत पे नहीं होने देंगे, तो क्या करेंगे बता दीजिए संसद में। जो भी लोकतांत्रिक तरीका क्या होगा, लोकतांत्रिक तरीका? लोकतांत्रिक तरीका होगा, भैया आप लोग कह रहे तो लोकतांत्रिक तरीका मुलायम सिंह जी के लिए गोली चलवाना भी था कार सेवकों पर, वो भी डेमोक्रेटिक तरीका था। तो संसद भवन में भी क्या गोली चलवाएंगे? क्या पूछो लोकतांत्रिक तो आप क्या करेंगे लोकतांत्रिक तरीके? मुझे बताइए ना। हत्याएं हो रही है, हत्याएं किसका? तुम आप लोगों ने हत्या करा, मैं यही चाह रहा हूं, यही दिक्कत है। हो गया सर, हो गया आरपी सिंह जी, भैया ये हर तरह से विरोध करेंगे, मुझे नहीं पता किस तरह के विरोध। अब आप तैयारी रखें, आप समझ लीजिए संसद की गरिमा बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। ये तो कह रहे किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। ओवैसी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सबकी उम्मीद इन्हीं पर टिकी है क्या कि या खुदा को जैसा करिश्मा कर दे, सरकार फंस जाए, वक्फ बिल पास न हो। इसके लिए अलविदा की नमाज में काली पट्टी बांधी, उसके लिए आज काली पट्टी बांधी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, तमाम जितने तंजीमें थी सब सड़क पर आ गई, हाय तौबा मच गया। ठीक बात है। लेकिन मैं 1% की संभावना पर बात कह रहा हूं मौलाना साहब कि मान लीजिए बिल पास हो गया, तब देन फिर क्या होगा? अगर बिल पास होगा तो सड़कों पर एहतजाज होगा, जेल भरो आंदोलन होगा। देखिए सरकार जो है रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व करती है, हमारी माई बाप नहीं है। ठीक, रुको जरा सबर। अगर बिल पास होगा मौलाना साहब तो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही पास होगा, बाबू लोग नहीं पास कर देंगे। जितने लोग लोकसभा में बैठे हैं वो 20-25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक आदमी। ऐसा थोड़ी ना कि अधिकारी अपने घर से मोहर लगा देंगे। वो जनता का, इसीलिए उसको पीपल्स हाउस कहते हैं, जनता का सदन भाई। हमने ये सुना था 370 पर भी कि कश्मीर लाल हो जाएगा, कश्मीर गुलाबी बना रहा, लाल तो हुआ नहीं। बोले झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, कयामत तक क्या क्या हो जाएगा, कयामत सयामत, कुछ नहीं हुआ। बोले सीए लागू कर दोगे तो कहर हो जाएगा, नहीं हुआ कहर। बोले एनआरसी लागू हो जाएगी तो कयामत आ जाएगा, नहीं आया। साहब जो चीज संसद से पारित हो रही है उस पर देश की मोहर है, यही माना जाता है। लोकसभा क्या है? देश का मन। लोकसभा कोई अपने मन से बनाता है? नहीं ना। और हमने तो सड़कों पर जेल भरो आंदोलन होते देखा ही नहीं कभी, हमसे मतलब 10-20-25 सालों में। जो लोग कहते थे हम कश्मीर में 370 के लिए खून दे देंगे, मौलाना साहब उन्हें 1 यूनिट ब्लड तक डोनेट नहीं किया। क्या वो अंजीर खाते रहे अपने घर में बैठ के? नहीं, नजरबंद रहे और वहां मौज ली और 10-10 लाख रुपया महीना का बिल भेज दिया, सरकार को चुकाना पड़ा। नहीं, जो कह रहे थे हम कुर्बानी देंगे, और ये गा रहे थे कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी कुर्बानी। कुर्बानी नहीं दी किसी ने। धर्मेंद्र सिंह जी, वही 4 लोग, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, इन 4 पर विपक्ष की सारी उम्मीदें टिकी हैं। नहीं, अमिताभ जी आपके सारा फोकस मुझे लग रहा है इन 4 पर हो गया है कि या खुदा कुछ ऐसा कर दे कि ये 4 पलट जाए, तो खेल पलट जाए। धर्मेंद्र भाई, नहीं, आपका जो पीछे का जो कार्य पद्धति रही है, आप जीएसटी लेके आए,
उसमें व्यापारियों से कोई राय नहीं। आपने नोटबंदी किया, अर्थशास्त्रियों से कोई राय नहीं, आपको अचानक सपना आया। आप किसान बिल लेकर के आए, किस तरह से अनडेमोक्रेटिक तरीके से राज्यसभा में पास किया, और जिस किसानों को कोई किसानों का एड्रेस ही नहीं, किसानों को कोई सहभागिता नहीं। तो सवाल यहां महत्वपूर्ण है कि जब जिसके सुधार की जिस चीज में जरूरत है, सुधार है या उसका बेहतर संचालन है, 30 सेकंड एक मिनट धर्मेंद्र जी, 53 बैठकें हुई जेपीसी की देश के अलग अलग हिस्सों में। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, समाजवादी पार्टी, लालू यादव की पार्टी, जमीयते उलेमा हिंद, जितने काली पट्टी बांध रहे हैं सब जेपीसी के सामने गए हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, 38 लाख से ज्यादा रिटन सबमिशन हुए। ये कौन आप क्यों फैलाते हो भैया, सब लोग मिलके कि अरे किसी की सुनी नहीं, अपनी ठेले पड़े हैं। गजब बात है। 53 मीटिंग हुई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग गए, वहां काली पट्टी बांध के नहीं गए, वहां रंगीन कुर्ता पहन के गए। महमूद मदनी, अरशद मदनी की ये तंजीम गई कि नहीं गई वहां? समाजवादी पार्टी गई कि नहीं गई? लालू जी की पार्टी गई कि नहीं गई? ममता जी की पार्टी गई कि नहीं गई? ये ना कहा जाए कि किसी की सुनी नहीं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 25 करोड़ मुसलमानों की आवाज है कौन, उनका ठेकेदार कौन है? इसका चुनाव हुआ, 25 करोड़ लोगों ने किसी पार्टी के व्यक्ति के पक्ष में, तंजीम के पक्ष में वोट डाला? नहीं। अजमेर की दरगाह शरीफ के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने तो आज माइक पर कहा कि वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए, तरमीम होनी चाहिए। उनकी कोई हैसियत नहीं। वहां तो दुनिया भर का हर मुस्लिम देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है सिर पर टोकरी रख के। मौलाना साहब तो जानते हैं, उनकी हैसियत कुछ भी नहीं बची। ये बड़ा सवाल है। रत्नाकर जी, इन 4 पर सारे देश की निगाहें हैं और विपक्ष तो निर्जला व्रत रह रहा है इन्हीं 4 के लिए। क्या चंद्रबाबू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और चिराग पासवान निर्जला व्रत रह रहा है, विपक्ष लौंग भी नहीं खा रहा। क्या कि कुछ ऐसा हो जाए कि इन 4 गम्मन बदल जाए तो एकदम परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, फिर ही ईद मनाएंगे दोबारा। विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने हमसे कहा कि भाई जब ये बिल का जरा निपट जाए फिर दोबारा ईद मनाएंगे, सिवाई दोबारा बनवाएंगे। दोस्तों, निष्पक्ष पत्रकारिता में दिग्गज माने जाने वाले अशोक श्रीवास्तव और अमिताभ अग्निहोत्री जी की पत्रकारिता को आप कितना नंबर देंगे? कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा इंडी गठबंधन या मतलबी गठबंधन की घटिया राजनीति के बारे में आपके क्या विचार हैं, यह कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल में अभी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।